अपने जीवन में भगवान शिव की भक्ति को कैसे धारण करें, भगवान शंकर का गुणगान कैसे करें, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने जीवन में कैसे उतारें और कैसे हम शिव तत्व को प्राप्त करें। ये इस एकांतेश्वर महादेव की कथा से हमको श्रवण करना। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण शंभु तार तार तू। एक पशु और एक मनुष्य, एक पशु पक्षी जानवर और मनुष्य में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। पशु पक्षी जानवर कथा श्रवण कर कर सतमार्ग की ओर चलता नहीं है, पर मनुष्य यदि एक बार भी भगवान की कथा में पहुंच जाए और भगवान की कथा को श्रवण कर ले और अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतार ले, अपने जीवन में अगर थोड़ी सी भी कथा को उसने उतार लिया तो ये निश्चित है कि वो अपने गलत मार्ग को छोड़कर सतमार्ग की ओर अग्रण्य हो ही जाएगा। ये निश्चित है। कितनी दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, ये छत्तीसगढ़ की पहली कथा है जिसमें कथा का पंडाल नहीं लग पाया था और भक्त कथा के पंडाल में आकर बैठ गए थे। कथा का पंडाल तो लगा ही नहीं था और भक्त पहले से अपने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं संभालने के लिए कथा के पंडाल में आ गए थे। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता है आपकी। कितनी दूर दूर से आप 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर से चल चल कर, जब वहाँ से चले थे 50 किलोमीटर था और आगे बढ़े 25 किलोमीटर हो गया, और आगे बढ़े 10 किलोमीटर हो गया, और आगे बढ़े 5 किलोमीटर हो गया। आप इतनी दूर से चलते 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 दूरी कम होती चली गई और आप कथा के पंडाल में पहुंच गए और कथा आपको प्राप्त हो गई। जब इतनी दूर से चलकर धीरे धीरे आगे बढ़े तो दूरी कम हो गई और कथा आपको मिल गई। उसी तरह रोज शिव महापुराण की कथा जो टीवी पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, जो पंडालों में कथा सुन रहे हैं, रोज प्रतिदिन हम कथा सुन रहे हैं। इसका मतलब है हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने घर से चले थे, धीरे धीरे बढ़े थे, बढ़ते बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते गए तो कथा
प्राप्त हो गई, उसी तरह रोज कथा सुनते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, तो एक दिन भोलेनाथ भी प्राप्त हो जाएगा, ये निश्चित है। लोग कहेंगे क्या मिलता है कथा सुनने से? अभी तो सुनी थी, 15 दिन पहले तो सुनी थी, 10 दिन पहले तो सुनी थी। शिव तत्व की प्राप्ति क्या होती है? एक पत्र में देखिए किसी मां ने लिखा है, मैं लक्ष्मी सिन्हा, पति ब्रेश सिन्हा, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़, हमालपारा, वार्ड नंबर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे फसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। प्रभु अपनी दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। 17 वर्ष के बाद भी एक विश्वास, एक आस, एक भरोसा, एक दृढ़ता नहीं तोड़ी। और जब 17 वर्ष के बाद जब विश्वास नहीं टूटा, भरोसा नहीं टूटा, मात्र टीवी पर कथा सुनकर भरोसा इतना दृढ़ हो गया, इतना दृढ़ हो गया कि मेरे बाबा को गोदी में संतान देना ही पड़ी। ये शिव तत्व है। अब करो भजन। कितनी दूर से चले आप, कितने दूर से अपने अपने घरों से चले, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, चलते 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 कथा तक पहुंच गए। जब चलते चलते बढ़ते बढ़ते आप कथा तक पहुंच सकते हो, तो ये निश्चित है कथा सुनते 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 आप उस भोलेनाथ तक भी पहुंच सकते हो। ये निश्चित था, ये पक्का है। आप उसकी चौखट तक जाना है, आपको उसके दरवाजे तक जाना है, आपको उसके द्वार तक जाना है, तो वो भक्ति के बल पर जाएगा। बोल बम का नारा है, हम उसके सहारे, हम उसके बल पर, हम उसके विश्वास पर उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जब दृढ़ हो जाएगा, तब परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित। भरोसा जब दृढ़ हो गया, विश्वास जब पक्का हो गया, परमात्मा मिलेगा। मनुष्य में, जानवर में, पशु में, पक्षी में एक सबसे बड़ा अंतर है। पशु, पक्षी, जानवर कथा श्रवण कर कर उस पथ पर नहीं चल सकते, पर मनुष्य कथा को श्रवण कर कर भगवान के सतमार्ग के पथ पर चल सकता है, वो भटकता नहीं है, ये निश्चितता है।
मानव को जो ज्ञान प्राप्त होता है, अगर उस ज्ञान का उसको अहंकार नहीं हो, उस ज्ञान का उसको अभिमान नहीं हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो मानव संपूर्ण विश्व में कुछ ना कुछ अच्छा कर कर चले जाता है। पर जिसको अभिमान आ जावे, ज्ञान का अहम हो जावे, ज्ञान का अहंकार आ जावे, फिर वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा हमको यही बता रही है। एकांतेश्वर शंकर भगवान की कथा हमको ये कह रही है। एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा ये हमको समझा रही है कि हमें भक्ति के बल को कैसे बढ़ाना, हमें भजन के बल को कैसे बढ़ाना। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 17 वर्ष के बाद 17 वर्ष के बाद देवाधिदेव महादेव की कृपा से जिसने विश्वास किया, जिसने भरोसा रखा, उसने उसका हाथ पकड़ा। शिव कथा शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाता है। जिसने महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, महादेव ने उसका जल चढ़ाने वाले हाथ को मेरे महादेव ने पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो उसको पार लगा दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड का महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड का यदि कोई संचालन करने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कहीं भक्ति का बीज भी प्रकट करने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कुछ देने की सामर्थ्यता कोई रखने वाला है, शुरू से लेकर जीवन के अंत तक प्राप्ति का केंद्र बिंदु अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो वो केवल शिव है। शिव के सिवाय कुछ भी नहीं, केवल शिव। अगर कोई झूठे मुंह से मतलब है कि कोई भगवान को नहीं मानता, भगवान के भजन में नहीं जाता, भगवान शंकर के मंदिर नहीं जाता, भगवान की कथा में नहीं जाता, भगवान के स्मरण में नहीं जाता, भगवान की पूजन में नहीं जाता, दिखावे से भी अगर कोई शंकर के मंदिर में पहुंच गया, उसका मन नहीं है, उसका चित्त नहीं है, उसका विचार नहीं है, फिर भी वो शिव के मंदिर तक अगर पहुंच गया, भले किसी के साथ गया। इतने सारे लोग अगर कथा में आए हैं तो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी मम्मी को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने चाचा को, चाची को, काका को, काकी को छोड़ने के लिए भी आए होंगे, और उन्होंने कहा मैं कथा सुनने नहीं बैठूंगा, बस आपको छोड़ूंगा, चले जाऊंगा। केवल आपको छोड़ूंगा और चले जाऊंगा। और घर के बच्चों ने जब कहा कि मैं आपको छोड़ूंगा और चले जाऊंगा, तो घर के लोगों को कह देना चाहिए ठीक है, तो हमको उसके दरवाजे तक छोड़ दे और फिर चले जा, मना नहीं है। घर के बच्चे एक